जय हिंद सभी दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज कुछ ज़रूरी टॉपिक पर आप लोगों को कुछ बताने के लिए आया हूँ। दोस्तों तो चलिए मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों बहुत सारे भाइयों का, खासकर मेरे भारत में बहुत सारे मेरे भाइयों का, मेरे दोस्तों का एक सपना होता है फ़ौज में जाऊँ। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगी। दोस्तों आज कुछ आप लोगों को, आपने नाम तो सुना होगा असम राइफल। दोस्तों जी, असम राइफल यूँ आप कह दीजिए जिन भाइयों का सपना था आर्मी में जाने का और जो किसी कारणवश नहीं जा पाया, तो एसएससी-जीडी उसको एक मौका देती है आर्मी में जाने का और आर्मी का वर्दी पहनने का। दोस्तों असम राइफल कुछ ऐसा ही है। असम राइफल में जाने से दोस्तों आपको ये फ़ायदा सबसे पहले ये होगी कि जो भाइयों को सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी में जाना था, वही फैसिलिटी और वही पावर, वही सब कुछ दोस्तों, जूता से लेके वर्दी तक, टोपी तक, सब कुछ सारा का सारा इंडियन आर्मी वाला दिया जाता है असम राइफल को। असम राइफल में जाने से दोस्तों आप लोगों को यही फ़ायदा मिलेगा। पहली बात तो असम राइफल गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, तो असम राइफल को हम पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं। असम राइफल में जाने के लिए दोस्तों आप लोगों को एसएससी-जीडी का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है दोस्तों, जो कि अभी हाल फिलहाल में फॉर्म निकला है और फॉर्म अभी भरा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, असम राइफल असम का एक पर्सनल अपना एक संगठन है, जो कि इसका ज़्यादातर ड्यूटी जो है म्यांमार और भारत के बॉर्डर पर दिया जाता है और इसी उद्देश्य से असम राइफल का निर्माण किया गया है, स्थापना किया गया है। दोस्तों आपको ये भी जानना जरूरी है, असम राइफल सबसे पुराना बटालियन में से एक है। असम राइफल की स्थापना 1835 में किया गया था। इसी के जुड़ाव और एक आपको नाम बताता हूँ। एक असम रेजिमेंट है। असम रेजिमेंट इंडियन आर्मी का एक टुकड़ी है। असम रेजिमेंट को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1941 में असम रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। तो ये दोनों अलग अलग बात है दोस्तों। असम राइफल्स गृह मंत्रालय के अंदर आता है, असम रेजिमेंट इंडियन आर्मी मतलब रक्षा मंत्रालय के अंदर में आता है। असम राइफल में जाने से आपको दोस्तों ये भी एक खासियत होती है कि असम राइफल जो पैरामिलिट्री है, इसको पेंशन की सुविधा भी दी जाती है। आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि असम राइफल में आने वाले जो भी ऑफिसर होते हैं वो इंडियन आर्मी से ही होते हैं। इंडियन आर्मी, आप ये कह दीजिए कि आर्मी और असम राइफल, आर्मी बड़ा भाई, असम राइफल छोटा भाई हुआ। ठीक है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे को, मतलब असम राइफल को जो है इंडियन आर्मी ही हैंडल करती है, आप यूँ समझ लीजिए। दोस्तों मैं साथ ही आप लोगों को ये बता दूं कि असम राइफल में आपको बहुत सारा ऐसा मौका मिलता है जो कि आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि असम राइफल की कुछ टुकड़ियाँ जो है जम्मू कश्मीर में भी पोस्टेड है और जम्मू कश्मीर में भी ड्यूटी देता है, लेकिन ज़्यादातर असम राइफल को जिस उद्देश्य के साथ इसका स्थापना किया गया था, ये म्यांमार और भारत के बॉर्डर पर अस्थायी रहता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को और साथ साथ ये भी बता दूं, असम राइफल में जाने के लिए नॉर्मली जो एज होती है वो 18 से लेकर 23 साल तक की होती है। और असम राइफल में जाने के लिए मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, असम राइफल में जाने के लिए एसएससी-जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके बाद इसमें फिजिकल लिया जाता है। फिजिकल दोस्तों 5 किलोमीटर का दिया जाता है और 24 मिनट टाइमिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेडिकल होती है, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट होती है। तो मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, जिन भाइयों का सपना है आर्मी में जाने का, आप लोग आर्मी में नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, आप लोग को एसएससी-जीडी एक मौका देती है। आप लोग असम राइफल में ज़रूर जाइए और अपने आर्मी का सपना पूरा कीजिए। मैं साथ साथ दोस्तों आपको ये भी एक थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ ही साल में, ये अभी कंफर्म नहीं कहा गया है कि कितने साल लग सकते हैं, लेकिन ये इतना उम्मीद जताया जा रहा है कि असम राइफल को इंडियन आर्मी में पूरा तरह से मर्ज कर दिया जाएगा, मतलब मिला दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे समझ सकते हैं कि असम राइफल और इंडियन आर्मी में कितने, मतलब कोई ज़्यादा अलगाव नहीं है, मतलब दोनों जो है एक दूसरे का अंग माना जाता है दोस्तों। तो आप जिस भी भाइयों को आर्मी का सपना, मतलब आप लोग देखें, आप लोग को जाना है, तो आप लोग असम राइफल में ज़रूर जाइए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूँ दूसरे। जय हिंद, जय भारत, और फिर मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलता हूँ और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय।